हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज के इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि चेयर को इस कोड में लिखा गया है तो आपको बताना है कि रेड को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो जल्दी से सभी लोगों ने ट्राई करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये आपका कैसे बनेगा। आपको चेयर का कोड दिया है, चेयर का कोड है आपके पास FKDLU। आपको बताना है कि इसी कोड के हिसाब से रेड का कोड क्या होगा। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी नंबरिंग लिख लेनी है कि ये कौन कौन से नंबर पर है, लेटर के नंबर क्या क्या है इनके। सी आपका 3 नंबर पर होता है, एच आपका 8 पर है, उसी तरह आपने इनको लिख लेना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा। देखिए 3 के बाद 6 आए यानी कि +3 हो रहे हैं यहाँ पर। सेम जब 18 में आप 3 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 21। 21 नंबर पर आपका होता है यू। 21 नंबर पर आपका होता है यू। इसके बाद देखो 8 के बाद 11 हुए, यहाँ भी +3 हो रहे हैं, तो यहाँ भी जब एक में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा आपके पास, यानी कि डी आएगा सेकंड लेटर आपका। और वो सेकंड लेटर जो डी आपका है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ही है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ेगी। यहाँ आपने +3 करने हैं, यहाँ आपने +3 करने हैं। जब आई यानी कि 9 में 3 प्लस करेंगे 12 आएगा, 12 नंबर पर आपका एल होता है। डी आपका 4 नंबर पर होता है, इसमें 3 प्लस करेंगे 7 आएगा यानी कि जी। तो UDLG इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। अगर सभी लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को आपने 1 सेकंड के लिए पॉज करना है, फिर ट्राई करना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं। CONDEMN इसका कोड आपको देख के रखा है। आपसे टीचर का कोड पूछ रहा है, TEACHER। टीचर का कोड आपसे पूछ रहा है कि टीचर का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या है। फर्स्ट जो लेटर है उसको एज इट लिख दिया है, लास्ट वाले लेटर को भी एज इट लिखा है। फर्स्ट और लास्ट लेटर जो भी था इसका उसको एज इट लिख दिया है, मतलब यहां पर आपका टी आ जाएगा, यहां पर आपका आर आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद ओ और एन की पोजीशन आपस में चेंज की है, तो यहां पर ई और ए की पोजीशन आपस में चेंज होगी, तो ए यहां आएगा, ई इसके बाद आ जाएगा। फर्स्ट 3 लेटर हैं आपके TAE, इसमें भी TAE है, इसमें नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। इसमें भी TAE है, ये भी हो सकता है, पहले वाले में नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी में ही सही आंसर छिपा हुआ है ना। अगला लेटर एज इट आ गया है डी, तो यहां भी आपका सी जो है वो एज इट आ जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पोजीशन दोबारा से चेंज करनी है ई और एम की, तो यहां भी क्या करेंगे, हम ई और एच की पोजीशन को चेंज करेंगे। ई आपका यहां आएगा, एच यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी लोगों ने ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है।
क्वेश्चन में आपको जून का कोड दे के रखा है, क्वेश्चन में आपको जून का कोड दिया हुआ है, आप लोगों ने बताना है जून का कोड दिया है आपको NXPF। आपको स्टे का कोड बताना है क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। पहला स्टेप मैंने बताया कि इनकी नंबरिंग लिख लेनी है, लेटर की नंबरिंग क्या क्या है। पहला स्टेप रहेगा आपकी इनके लेटरिंग की, इनके जो लेटर हैं उनके नंबरिंग आपको लिखनी है। पहला स्टेप आपका ये है। देन इसके बाद क्या करना है आपको, चले देखते हैं ना। 10 के बाद 14 आया, 14 आए 10 के बाद, मतलब +4 हुआ यहां पर। जब 19 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 23, और 23 नंबर पर आपका W आता है। मतलब जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट लेटर W है वो आपका आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में W है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 21 के बाद 24 है, +3 हो रहे हैं यहां पर, तो 20 में भी 3 प्लस करेंगे तो 23 आएगा। 23 नंबर पर आपका W आएगा। 23 नंबर पर दोबारा से W आएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट लेटर तो W है लेकिन सेकंड लेटर आपका V है। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। 14 के बाद 16 है, +2 आ रहा है, तो यहां भी 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आएगा, यानी कि नेक्स्ट लेटर आपका आएगा C। और वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट 3 लेटर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही सेम है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। जोसेफ का कोड दिया है आपको उसी कोट भाषा, उसी कुट भाषा में जोज का कोड बताना है क्या होगा। सभी लोगों ने ट्राई करना है फुल एफर्ट से और बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही रहेगा इसका। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। जे आपका 10 नंबर पर होता है, एफ आपका 6 नंबर पर है। उसी तरह ये आपका 15 पर आएगा, 19, 5, 16, 8, 11 है, ये 15 आएगा, 1 आएगा, 12 आएगा एंड 4 आएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी आप इसके नंबरिंग लिख लो, कौन कौन से नंबर पर है ये। 10 से 6 पर आ गया, मतलब -4 हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी चेक करोगे -4 हो रहे हैं, यहाँ भी आपके -4 करके सीरीज जो है वो आगे आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो पैटर्न में क्या था कि -4 करके आगे बढ़ रहा था पैटर्न। सेम जब 7 में से -4 करेंगे 3 आएगा, 3 नंबर पर आपका C आएगा। ठीक है, चलिए वो आगे देखते हैं। जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 पर आपका A आ गया, मतलब फर्स्ट 2 लेटर CA होने चाहिए। सभी ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन को छोड़ के ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 पर आपका K होता है। ऑप्शन नंबर B भी यहाँ गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर C या D में से एक सही आंसर होगा आपका। 18 में से 4 माइनस करेंगे 14 आएगा, यानी कि N आएगा नेक्स्ट, वो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर C में ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, CAKNCA। ऑप्शन नंबर C जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोगों ने ट्राई करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया है,
इफ W को लिखा है इसने A, S को R, R को W लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आंसर को क्या लिखेंगे? आपसे पूछ रहा है आंसर का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर को क्या लिखेंगे, आपसे पूछ रहा है ये। देखिए यहां पर A को नहीं लिखा है तो A को A ही लिखेंगे हम। A का कोड नहीं दिया है इसलिए A की जगह A ही लिख देंगे। आगे है N, N का कोड भी नहीं दिया हुआ है तो N की जगह N ही आ जाएगा। नेक्स्ट था S, S को R लिखा है तो S की जगह हम R लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद W, W को A लिखा है तो यहां आ जाएगा आपका A। अब देखो ANRA, ANRA यहां भी है, यहां नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, यहां भी नहीं है ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो ई का कोड नहीं दिया था तो ई को एज इट लिखेंगे। आर, आर का कोड यहां पर दिया है डब्ल्यू तो इसकी जगह डब्ल्यू लिख देंगे, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ANRAEW, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। क्वेश्चन में आपको आउट का कोड दिया है और आपसे इन का कोड पूछ रहा है कि इनका कोड क्या होगा। इनका कोड बताना है आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इनका कोड क्या आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए O आपका 15 नंबर पर होता है, 15 लिख दिया। U आपका 21 तो 21 लिखा है, T को 20 लिख दिया है कि इसके 20 नंबर पर होता है इसलिए। उसी तरह I आपका 9 नंबर पर होता है, N आपका 14 नंबर पर होता है, तो 914 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। इसमें आपको ए का कोड दिया है 1, एंड का 19 दिया है, बैट का कोड आपको बताना है कि बैट का कोड क्या आएगा। गिवन 4 ऑप्शन में से बैट का कोड बताना है क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका 22 है, सेकंड 23, थर्ड 21 और लास्ट आपका ऑप्शन रहेगा 20। चलिए देखते हैं। एंड को लिखा है इसने 19, एंड को लिख दिया इसने 19, कैसे लिखा है वो चीज देखते हैं। देखो ए आपका 1 है, ए का कोड दिया है। अब ए एक ही नंबर पर होता है इसलिए इसको 1 ही लिख दिया है। एन 14 पर होता है तो इसको 14 लिख देंगे। डी आपका 4 नंबर पर होता है तो इसको 4 लिख देंगे। जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 19। उसी तरह BAT, बैट का कोड आपको बताना था। बी आपका 2 नंबर पर होता है, ए आपका 1 पर और टी आपका 20। प्लस करेंगे तो 23 आएगा, यानी कि 23। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में IPL को 81256144 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में VUT वट को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज IPL इज रिटन एज 81256144, then how will BUT what we written in the language, in that language। चलो देखते हैं। I आपका होता है 9 नंबर पर, P आएगा आपका 16 पर और L आएगा आपका 12 पर, ठीक है। उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 12 का 144 होता है। सेम लॉजिक आपने यहां लगाना है। BUT का कोड पूछ रहा है वट का, B आपका 2 नंबर पर, U 21 पर, T 20 पर।
जब आप 2 का कोड करोगे तो आपके पास आए, सॉरी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 21 का डबल 4 1 आएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा। इसमें आपको रीजन का कोड देके रखा है, रीजन का कोड देके रखा है आपको 5, बिलीव्ड का कोड दिया है आपको 7, आपको गवर्नमेंट का कोड बताना है क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका 10, सेकंड 6 है, थर्ड आपका 9 है, और लास्ट ऑप्शन आपका है डी। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा, क्या लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में। देखो रीजन जो वर्ड है उसमें आपके 6 लेटर है, तो 6 में से एक कम कर दिया है, 5 लिखा है इसका कोड। उसी तरह बिलीव्ड के जो लेटर हैं वो आपके 8 लेटर है, 8 में से 1 माइनस किया है तो आपके पास आया 7, 1 माइनस किया है तो आया 7। उसी तरह गवर्नमेंट में देखोगे आप तो आपके पास 10 लेटर हैं, 10 में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9। मतलब इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा। इसमें आपको मीट MEAT का कोड दिया है टीम, आपको BALE का कोड बताना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। सेम आपने यहाँ लॉजिक लगा देना, यहाँ आएगा आपका ई और यहाँ आ जाएगा आपका बी। जो बीच में जो लेटर थे ई और ई उसको एज इट लिखा है, तो यहाँ भी आपने एज इट ही लिख देना है। तो EALB यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा। वीडियो को पॉज करके सभी लोगों ने ट्राई करना है, बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। यहां आपको प्ले वॉल का कोड दिया है 27, आपको बताना है कि वॉल बैट को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं। P आपका 16 नंबर पर आएगा, L आपका 12 पर आएगा, A आपका 1 नंबर पर आएगा, उसी तरह Y आपका 25। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 54। B आपका सेकंड नंबर पर होता है, A आपका फर्स्ट पर आएगा, L आपका 12 नंबर पर आएगा। प्लस करने पर आपके पास आ रहा है 27। जब 54 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 27। इसी तरह बॉल का कोड आपने अभी निकाल के रखा है, यहां पर 27 आ रहा है। बैट का कोड आपने निकाल देना है, बैट का कोड आएगा आपके पास 23। जब 27 में से 23 माइनस किए तो आपके पास रिजल्ट आ गया 4। यानी कि इसका सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये रहा। इसमें आपको ए का कोड दिया है 26, ए को लिखा है 26, RAT को 42 लिखा है। आपको MON को बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी लोगों ने ट्राई करना है क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। देखिए ए
इसका जो नंबर होता है वो होता है 1, लेकिन इसके अपोजिट लेटर, मैंने पहले बताया कि अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। 26 जो लिखा है वो इसका है अपोजिट, ठीक है। उसी तरह रेट जो लिखा है RAT, आर के अपोजिट आपका आएगा 9, क्योंकि 9 और 18 को प्लस करेंगे 27 आएगा। अपोजिट लेटर का सम 27 होता है, ठीक है। 9 नंबर पर आपका आएगा I। उसी तरह 1 के अपोजिट आएगा आपका 26 पर होता है आपका Z। T के अपोजिट आएगा आपका 7 पर होता है आपका G, 7 पर आएगा आपका G। जब इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ रहा है 42। 26 में 9 प्लस के 35 आएगा, 35 में 7 प्लस करेंगे तो 42 आ रहा है। मतलब यहाँ पर अपोजिट लेटर का सम हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अपोजिट लेटर का सम हो रहा है। MON, M आपका होता है 13 नंबर पर, ये 15 पर आएगा 14 पर। जब 13 में क्या ऐड करेंगे 27 हो जाए, आप बोलोगे 14 ऐड करेंगे। 15 में क्या ऐड करेंगे 27 हो जाए, 12 ऐड करने पड़ेंगे। उसी तरह 14 में 13 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आ रहा है 39। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 39। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या दिया है कि D को H, E को J तथा G को N लिखा जाता है, तो उसी अंग्रेजी वर्णमाला में K को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है ये, ठीक है। K को क्या लिखेंगे जल्दी से बताना है सभी लोगों ने। चलिए देखते हैं। D आपका आ गया 4 नंबर पर, उसको लिख दिया है आपने H यानी कि 8। E आएगा आपका 5 नंबर पर, उसको लिख दिया है आपने 10 यानी कि J। G आएगा आपका 7 नंबर पर, उसको लिख दिया है आपने N यानी कि 14। अब सबको क्लियर हो गया होगा कि आपको K को क्या लिखना है, K को क्या लिखना है, सबको क्लियर हो गया होगा। देखो 4 का डबल यहाँ पर 8 हो रहा है, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14। तो यहाँ भी K का डबल कर देंगे यानी कि 11 का डबल करेंगे तो आएगा 22। तो 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होएगा, और 22 भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको इंडस का कोड दिया है 03865। टेनिस को लिखा है इसने 243305। स्टूडेंट को बताना है स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, स्टूडेंट को क्या लिखेंगे जल्दी से बताना है सभी लोगों ने। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। देखो आई का कोड यहां पर कितना है 0 है, एन का कोड यहां पर आपको 3 दिया है, डी को लिखा है 8, यू को लिखा है 6 और एस को लिख रहा है ये 5। सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई करना है आपने। टी को 2 लिखेंगे, ई को 4 और ये जो डबल एन है इसको 3 लिखा है, आई को आपने 0 और एस को आपने 5। स्टूडेंट का कोड बताना है। देखो एस को यहां पर 5 लिखा है तो एस की जगह आ जाएगा आपका 5, एस की जगह आएगा आपका 5। टी को 2 लिखा है, नेक्स्ट आपका नंबर आएगा 2। यू को क्या लिख रहा है ये, यू को लिख रहा है 6। तो 5 2 6 कौन कौन से ऑप्शन में है 5 2 6, इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें 5 2 6 है, इसमें भी नहीं है, और इसमें 5 2 6 नहीं है, यहाँ पर 5 6 2 है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये रहा। इसमें आपको ई को 5 लिखा है, एन को 27, पेन को बताना है क्या लिखेंगे। पेन का कोड बताना है आपको, क्या लिखना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए देखते हैं। ई आपका 5 नंबर पर होता है, इसलिए उसको 5 ही लिख दिया इसका कोड। एच ई एन, एन को इसने 27 लिखा है, लेकिन देखते हैं कि वो 27 किस तरह से लिखा है। एच आपका 8 आएगा, ई आपका 5 आएगा, एन आपका 14 आएगा। प्लस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 27। उसी तरह आपको पेन का कोड बताना है कि पी ई एन को क्या लिखेंगे। पी ई एन को क्या लिखेंगे देखते हैं। पी आएगा 16 पर, ई आएगा आपका 5 नंबर पर, और एन आएगा आपका 14। प्लस करने पर आपके पास क्या आ रहा है, देखो जरा। इन दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस करेंगे, आंसर आ रहा है आपका 35। पेन को क्या लिखेंगे 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ड्राइवर का कोड दिया है 12। कार का कोड आप लोगों को बताना है क्या आएगा। सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना इसका सही आंसर क्या है, कि कार को क्या लिखेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में। देखो ड्राइवर के कितने लेटर है यहां पर, 6 लेटर है। इसके कितने लेटर बन रहे हैं यहां पर, 10 लेटर बन रहे हैं। इसके कितने लेटर बन रहे हैं, 8 लेटर। कार में कितने लेटर हैं, 3 लेटर है। 6 का डबल किया 12 आ गया। 6 का डबल हो रहा है यहां पर 12। 10 का डबल 20, 8 का डबल 16, तो 3 का भी डबल कर दो। 3 का डबल 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने लेटर थे उनका डबल लिख रहा था आगे, ठीक है। फर्स्ट में 6 लेटर थे, 6 का डबल कर दिया 12 आ गया। सेकंड में आपके 10 लेटर थे, 10 का डबल 20। थर्ड में आपके 8 लेटर थे, 8 का डबल 16 आ गया। कार में आपके 3 लेटर थे, 3 का डबल करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये रहा। सेवन को लिखा है इसने CBRT 343। 9 को बताना है कि 9 को क्या लिखेंगे। देखो यहां पर जो CBRT है, CBRT को एज इट लिख देंगे। 7 का क्यूब आपके पास होता है, 7 का क्यूब होता है 343। 9 का होगा 729, तो CBRT 729। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये रहा। इसमें कॉस्टली का कोड दिया है, पेरिस का कोड आपको दिया है। आपको सोकर को बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। COSTLY, कॉस्टली का कोड आपको दिया इसने, गिवन है। आपको इसमें करना क्या, डायरेक्टली ना सोकर को लिखना है इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा कि इनकी नंबर लिख लेनी है, कौन कौन से नंबर पर है ये।
इसमें क्रॉस लॉजिक लग रहा है। देखो 3 के बाद 6 आया यानी कि +3 हुए हैं, तो 19 में 3 प्लस करेंगे तो लास्ट लेटर आपका आएगा उभी, और लास्ट लेटर उभी सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर निकल गया। फिर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। यहाँ पर 15 में 15 के बाद 13 आ रहा है, मतलब -2, तो यहाँ भी 15 में से 2 माइनस करने हैं आपको। जब 2 माइनस करोगे तो नेक्स्ट लेटर आएगा आपका m। ठीक है, सेम लॉजिक आगे लगाना है। यहाँ भी +3 हो रहे हैं, तो 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये लॉजिक था यहाँ पर। पहले +3 -2 +3 -2, ऐसे करके लॉजिक लग रहा था। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट आगे। ठीक है, PHAFMV ये क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ये लॉजिक लग रहा था क्वेश्चन में आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर रहेगा।